Good morning, children. Today we are going to read chapter number first, class 7th, English book, Honeycomb. The chapter number first is called Three Questions. The three questions belongs to a king has three questions and he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he wants? So आज से हम इस चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड. So when we are going to start, please open your book and sit with me. As you know that the chapter belongs to a king who is searching answer of three questions. Once there was a king who thought that to be a successful ruler, he must know the answer of three questions. एक राजा था जिसे तीन सवालों के जवाब चाहिए था, क्योंकि वो चाहता था कि सफल राजा बने और कामयाब राजा बने. और क्या थे वो तीन क्वेश्चंस? द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी भी विषय को शुरू करने का सही समय क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, विच पीपल शुड ही लिसन टू. किन लोगों की बातों को वो सुने. नंबर 3, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. उसके लिए कौन सा विषय महत्वपूर्ण है जो वो करे. द वाइज मैन एंड देयर सॉल्यूशन. So what happened then? That king searched. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? So in the first paragraph, there are three questions mentioned there that the king is eager to know and he wants to be a successful king or ruler. The king therefore sent a messenger throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these questions. अब राजा ने क्या किया कि उस सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपने मैसेंजर्स को पूरे राज्य में भेजा और उसने ये प्रॉमिस किया कि जो भी उन तीनों सवालों का जवाब दे देगा, जो भी उन सवालों का जवाब दे देगा वो उन्हें मालामाल कर देगा. वो उन्हें क्या करेगा? रिवॉर्ड देगा, उन्हें वो प्राइज देगा, इनाम देगा. Many wise men came to the king, but they answered his questions differently. और उस राज्य में बहुत सारे ज्ञानी थे. जैसे ही उन्हें पता चला मैसेंजर के द्वारा कि राजा के मन में 3 सवाल है और उन 3 सवालों का जवाब जो देगा वो इनाम का हकदार बनेगा, तो ज्ञानी व्यक्ति जितने भी थे, बहुत सारे लोग, वो राजा के पास आए और राजा को उनके सवालों का जवाब दिया. और हर सवालों का जवाब, हर व्यक्ति का जवाब भिन्न भिन्न प्रकार के थे.
इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अब पहला सवाल का जवाब क्या दिया? सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। पहला सवाल क्या था? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? कुछ काम शुरू करने के लिए कौन सा समय सही होता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। उस टाइम टेबल को बनाए, कुछ काम करना हो, कुछ भी विषय को शुरू करना हो, उसके लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। जैसे आप लोग करते हैं परीक्षा के दौरान, परीक्षा के समय से पहले तैयारी जैसे करते हैं, टाइम टेबल करते हैं और टाइम टेबल के हिसाब से कितने बजे सो के उठना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे खेलना है, कितने घंटे पढ़ना है, लिखना कब है, लर्न कब करना है, वगैरह वगैरह। And then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. और इसी मायने में अगर टाइम टेबल बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो उसी मायने में ही वो अपना काम को प्रॉपर तरीके से, हर काम को कर सकते हैं प्रॉपर समय पर, सही समय पर। अदर सैड that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोगों ने कहा कि यह असंभव है कुछ काम को करने के लिए एक सही समय चुनना, ये तो असंभव है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. अब कुछ लोगों ने उन्हें सुझाव दिया कि उनकी एक सुझाव देने वाली मंडली होनी चाहिए, वो उन्हें बता सकते हैं कि कौन सा काम कौन सी समय पर और कब शुरू कर सकते हैं। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. अब उनका कहना था, उनका सोचना यह था कि एक मंडली के बिना एक व्यक्ति किसी एक काम को शुरू करने के बारे में तय करे, यह असंभव है। वो अकेला तय नहीं कर सकता। सो यहाँ पर काउंसिल के बारे में जो मतलब का जो काउंसिल का मीनिंग लिखा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टेक मेक रूल्स। अर्थात कुछ लोगों की मंडली होनी चाहिए जो आपस में सलाह मशवरा करें और वो सही सुझाव राजा को दे सकें। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। फिर कुछ लोगों ने कहा कि पर ऐसी कुछ बातें होती है जो कि बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी होता है। These things could not wait for the decision of the council. उनका कहना था कि कुछ बातें होता है कि बहुत जरूरी होता है, जिस जरूरी चीजों के लिए काउंसिल का या एडवाइस ग्रुप का इंतजार करना सही नहीं होगा। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. ये बहुत जरूरी होता है कि भविष्य के बारे में सोचा जाए। And only magician can do that. The king therefore would have to go to magician. तो इनका कहना था कि जो भी जादूगर होते हैं ये भविष्य की बातों को देख सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति भविष्य बातों को नहीं देख सकता, कि भविष्य की बातों को जादूगर देख सकता है और डिसीजन ले सकता है कि आगे समय में कब करे और कैसे करे। In their answer to the second question, some said the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest, a few others choose the doctors,
and yet others said that his soldiers were the most necessary. अब यहाँ पर बात यह है कि सेकंड क्वेश्चन यह था विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बातों को वो सुने। तो यहाँ पर लोगों ने बातें रखी है। कुछ लोगों ने कहा कि पंडित के बातों को सुनना जरूरी है, जो उनका पुजारी है। कुछ लोगों ने कहा कि पंडित नहीं बोल के किसको और सुनना चाहिए, सोल्जर्स की बातें सुननी जरूरी है। कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स की बातें सुननी जरूरी है। तो वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कह कह कर राजा को कंफ्यूज करने लगे कि किसकी बातें वो सुने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। To the third questions, some said science, others choosing fighting, and yet others religious worship. Third question is begun to what is the most important thing for him to do? कौन सा important काम है जो उसे करना जरूरी है। और कहना था इनका कि क्या है। Some said विज्ञान के काम करना जरूरी है। कुछ कहते थे कि अदर्स चूज फाइटिंग, ना युद्ध करना जरूरी है। दूसरे नहीं, धार्मिक पूजा अर्चना करना जरूरी है। तो राजा कंफ्यूज हो रहा है कि थर्ड क्वेश्चन का जवाब क्या है इनके लिए, कि नहीं युद्ध करें और अपने राज्य को विस्तार करें। दूसरा क्या करें, नहीं विज्ञान की बातें करें, विज्ञान का काम करें, टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। तीसरा क्या है, नहीं धार्मिक काम को करें। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जिसकी वजह से उसके जो 3 सवालों के जवाब थे वो अलग अलग थे। लोगों का जो लोग जो सुझाव दे रहे थे वो भिन्न भिन्न प्रकार के सुझाव थे। अदर्स एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड। राजा बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने कोई भी इनाम नहीं दिया किसी को। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. Okay, so what? Then he decided to seek the advice of a certain hermit. The word written here, hermit matlab a person who lives alone and leads a simple life. That means called sannyasi. ऋषि मुनि आप समझते हैं ना, दैट इज कॉल्ड hermit. जो लोग अकेले रहते हैं और बहुत ज्ञानी होते हैं, जंगलों में वास करते हैं। So he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. जो उस राज्य में एक हर्मिट रहता था, एक सन्यासी रहता था, जो कि अपने ज्ञान की वजह से पूरी तरह से बहुत ही प्रसिद्ध था और लोग उसके ज्ञान की वजह से उसे जानते थे। The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people. पर hermit जो जंगल में रहता था और कभी भी जंगल छोड़ के नहीं जाता था, और वो उन्हीं लोगों से मिलता था जो बहुत ही साधारण रहते थे, साधारण लोग होते थे। ऐसे बड़े बड़े लोगों से वो नहीं मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। तो इसीलिए राजा को जब पता चला कि वो बस साधारण लोगों से मिलता था, तो राजा अपने सारे राज्य के वस्त्र उतार दिए और एक साधारण व्यक्ति जैसा वस्त्र पहनकर, कपड़े पहनकर उनसे मिलने गया। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, हट मतलब होता है कुटिया, HUT हट। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। राजा दूर जंगल पहुंचने से पहले उसने क्या करा, अपना घोड़ा छोड़ दिया, अपने जितने भी बॉडीगार्ड थे, अंगरक्षक, बॉडीगार्ड मतलब अंगरक्षकों को छोड़ दिया और छोड़ के वो अकेले जंगल के अंदर गए, एक साधारण सा वस्त्र पहनकर। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग ground in front of his hut. He greeted the king
and continued digging. अब as the king came near the hermit's hut, जैसे ही राजा एक साधारण व्यक्ति बन के गया है और हर्मिट्स के घर के पास पहुंचा, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. अब वो साधु अपने घर के सामने एक गड्ढा खोद रहा था, जमीन खोद रहा था. He greeted the king and continued digging. उसने राजा को विश किया, गुड मॉर्निंग किया या नमस्कार किया, विश किया और फिर से अपना काम करने लगा. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैविली. अब वो जो हर्मिट था, जो साधु था, वो बहुत ही कमज़ोर था और बूढ़ा था, जिसकी वजह से ज़मीन खोदते समय वो बहुत थक गया और बहुत ज़ोर ज़ोर से, ब्रेथ हैविली मतलब सांसें ज़ोर ज़ोर से लेने लगा. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. राजा ने अपनी आने की मंशा जाहिर की कि हे साधु, मैं आपके पास आया हूँ और मुझे पता है कि आप बहुत ज्ञानी हो, तो आपसे मैं 3 सवालों का जवाब चाहता हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट एफर्ट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. उसने अपने वो तीनों सवाल उस साधु को, उस हर्मिट को उसने पूछ लिया. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिडंट स्पीक. हर्मिट ने राजा की उन तीनों बातों को सुना, तीनों सवालों को सुना, पर उसने कुछ भी नहीं कहा. ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो अपना काम करने फिर से लग गया. यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. राजा ने कहा कि मुझे लग रहा है कि आप बहुत कमज़ोर लग रहे हो और बहुत थक गए हो, तो आप अपना वो कुदाल मुझे दे दो, जिसकी वजह से मैं उसे खोदना शुरू करूं. थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. उसने कहा धन्यवाद और उस मट्टी खोदने वाले औजार को उसने राजा को दे दिया और वो बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जैसे ही राजा, when the king had dug 2 beds, 2 beds, beds मतलब होता है small patches of ground for plant, अर्थात मट्टी का थोड़ा सा हिस्सा उसने खोदा और रुक गया राजा और फिर से सवाल करा. द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. अब वो खड़ा हो गया और राजा को कहने लगा कि अब आप थोड़ा सा रेस्ट करो और मुझे दे दो, मैं काम करूँगा. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. राजा ने उन्हें वो कुदाल नहीं दिया, वो स्पेड नहीं दिया और वो खुद खोदने लगे. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. अब राजा ने कहा कि मैं आपके पास आया 3 सवालों का जवाब मांगने के लिए और आपने 3 सवालों का जवाब नहीं दिया, और जब नहीं दिया तो आप मुझे बता दें कि आप कहना नहीं चाहते हैं, तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा. हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा कि राजा उधर देखिए, कोई दौड़ दौड़ के आ रहा है, कोई दौड़ दौड़ के आ रहा है. So dear students, today we read first part. So according to first part, I am going to give you the question answer of comprehension check. Why did the king want to know answers to 3 questions? These questions I am going to give you, and then some
more questions I am going to give you regarding the first part. You will get the second part explanation tomorrow. So, have a great day.